ओम शांति। 11 जुलाई 2023 साकार मधुर मुरली। मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। ये समय है अपनी तकदीर बनाने का। प्रश्न, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो? उत्तर, स्वदर्शन चक्रधारी बनना यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हैं तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे, स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने लिए पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेगी। स्मृति जितनी रहेगी अर्थात याद रहेगी, अर्थात तकदीर बनती रहेगी। गीत है, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने। सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। ये है अविनाशी नशा, उतरना नहीं चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है। हम बड़े धनवान जागीरवान हैं। नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। तो बाप है तकदीर बनाने वाला। अभी तो तकदीर फूटी हुई है ना। कौड़ी मिसल तकदीर है व हीरे मिसल तकदीर है, ये तुम जज कर सकते हो। बेहद का बाप सम्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं, सो तुम देखते हो, जानते हो। परमपिता परमात्मा को देखते हो व जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं। भल आत्मा को देखते नहीं है परंतु निश्चय है हम आत्मा है। स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको परमपिता परमात्मा आकर मिला है। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं। फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई है जिनके 5-6 बच्चे हैं। तलब अर्थात नौकरी कम मिलती है तो समझते हैं हमारी तकदीर में ये था। औरों को देखते हैं उन्हों की तकदीर में कितने महल, गाड़ियां, ताज व तख्त है। मनुष्य के तकदीर की वैरायटी है ना। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। धन के लिए, सुख के लिए। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही है। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं, समझाते हैं धन से अच्छी दवाई होगी। तो धन की बात है ना। तुम बड़ी जबरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से। बच्चे जानते हैं बाबा ऊंच ते ऊंच तकदीर बनाते हैं क्योंकि खुद ऊंच ते ऊंच है। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हैं। कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किया है तो राजाई की तकदीर मिली है। अब तुम जानते हो हम जो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं उन्होंने फिर जरूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको ये बुद्धि मिली है। मनुष्यों की बुद्धि में ये नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य है, उन्हों को यह तकदीर कैसे मिली? कहेंगे 5 जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जो इतना धनवान बने हैं। कर्मों का फल है ना। गाते भी है कर्मों की गति न्यारी है। मनुष्य पास्ट के कर्मों अनुसार ही भोगते हैं। अभी तुम बड़े ते बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। ये जो सतयुग के मालिक बने हैं उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने? तुम सारे चक्र को जान चुके हो।
तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हुए हो। दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे ना। वह भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण हो, परंतु तुम जानते हो कि हम हैं सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा की मुखवंशावली, वो है कुखवंशावली। जरूर ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा ना, वो है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं। तो अब तुम्हारी तकदीर परमपिता परमात्मा बनाते हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामी मामा आदि से नहीं बनती। हाँ, कोई की बन सकती है, अगर उनको लीगल हेयर्स अर्थात कि वारिसदार नहीं है तो काका चाचा मामा की तकदीर से, उनकी प्रॉपर्टी से भी वारिस बन जाते हैं, या फिर वो अडॉप्ट करते हैं लीगली, तब वो वारिस बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती। हाँ, कोई की बन सकती है अगर वह अडॉप्ट करे तो। तुम बच्चों को भी अडॉप्ट किया है ड्रामा अनुसार, कल पहले मुआफिक। उनसे ऊंचा कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं, ढेर के ढेर। उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा। तो तुम समझते हो कि शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीवात्माओं का बाप। तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूं। बरोबर सत्युग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण व इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी। कितनी उन्हों की ऊंच तकदीर बनाई है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने ही उन्हों की ऊंच तकदीर बनाई थी, है ना। सभी की बुद्धि में राज कहे हाँ जी बाबा। वह तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा न सके। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते हैं तुम भी लवली बच्चे हो। तुमको मैं फरमान करता हूं कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख है। बाप ने समझाया है, मैं तो सदैव निराकार हूं, मेरा नाम ही शिव है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूं, अभी मैं आया हुआ हूं। तुम जानते हो कौन बात कर रहा है। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा। कहे हाँ जी बाबा। तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन में सम्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं लाडले बच्चे, अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि यथार्थ बात है ये। बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको दे दी है। कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको ये ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। सम्मुख शिव बाबा बैठा है, वह जन्म मरण में नहीं आता है। तुम्हारा तो जन्म बाय जन्म नाम रूप देश काल बदलता जाता है। फीचर सदैव न्यारे मिलते हैं। ये कितनी गुह्य सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है, तुम्हारे जन्म में ये नहीं रहेगा। दूसरे जन्म में ये रूप नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं अभी जो रूप है, अभी जो फीचर्स मिले अगले जन्म में सेम नहीं रहेंगे ना, एक न मिले दूसरे से। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उनकी एक्टिविटी ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से पार्ट बजाती है। एक्टिविटी भी बदलती रहती,
कभी राजा की, कभी रंक की। ऐसे नहीं कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, नहीं। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर मनुष्य, हाँ बाबा कहते हैं अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना सभी, फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मम्मा बाबा का तो पद फिक्स है। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा। कितनी जबरदस्त कमाई है। वह तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी ही जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे। दूसरे जन्म की तो बात ही नहीं। सो भी बने न भी बने, हो सकता है बने या न बने, हो सकता है अगले जन्म में वो बैरिस्टर बने भी या न भी। तुम तो समझते हो कि हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे, गारंटीड। फिर वहां देवी देवता कहलाएंगे। ये भी कभी भूलना नहीं है कि बाप से हम स्वर्ग के ताउजी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। रहता है ना स्मृति में सदा। दिल से कहे हाँ जी बाबा, ऊंच से ऊंच बनकर ही दिखलाएंगे। गॉडफादर पढ़ाते हैं, वह भी तो बुद्धि में आता है ना। हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे। वह तकदीर कल्प कल्प कायम रहेगी, इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है। भल यहाँ कोई के पास करोड़ है परंतु पाई पैसे का भी सुख नहीं है। वहां तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे। यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती है। थोड़े टाइम में बहुत देवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। भले इंश्योर करते हैं परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी। होलसेल में प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर सकेगी। हिरोशिमा का क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे, इंश्योर कंपनी ने भी देवाला मारा। यहाँ भी ऐसा ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। हिरोशिमा नागासाकी जो जापान के है, वहां पे जब एटॉमिक बॉम्ब्स गिरे तो सेकंड में सब खाक हो गए ना। तो इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे। कोई रहेगा उनका वारिसदार तो देंगे ना, सबके सब जाएंगे तो भी किसको देंगे। कौन एक दो का दीवा जलाएंगे, सबके सब जाएंगे तो एक दूसरे का दीवा जलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। मनुष्यों में अंधविश्वास कितना है। बड़े आदमी का शो करते हैं, ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं। वह रिलीजन को नहीं मानते परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे। साधु उनके आगे नहीं करेंगे क्योंकि समझते हैं मैं ऊंच पवित्र हूं। ये बाप तो कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को नमस्ते करता हूँ। कितना निरंकारी, कितना निर्माण है बाबा। वो साधु अपने शिष्य को थोड़ी कहते, तुम तो हमारे सिर के मोर हो। कितनी ऊंची पोजीशन दी बाबा ने। तुम विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो। तुम डबल मालिक हो। मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। सतयुग का राज्य तो बाबा हमें देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक। तुम डबल विश्व के डबल मालिक हो, ब्रह्मांड के भी तो नई दुनिया के भी। ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए जिससे वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते। स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना। वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर तो नहीं है। प्राणेश्वर तो एक ही बाप है। सभी प्राणों का ईश्वर बाप एक है। वह कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे।
बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा। यहाँ से ही ये नाम निकला हुआ है, प्राणेश्वर नाम यहाँ से ही निकला है। बाबा कहते हैं हमें बाबा ने बचाया, पुरानी दुनिया में हम गोता खा रहे थे तो नई दुनिया का सिरताज बनाया। भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर प्राणेश्वरी लिखते हैं, परंतु है नहीं। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख नहीं दे सकते। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, याद भी उनको करती है, महिमा करती है। मम्मा को भी कितना याद करते हैं। जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं उनको कितना ऊंच मर्तबा मिलता है। फिर उनके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं। तुम्हें बहुत रहम दिल बनना है, जैसे बाबा ने हमको बनाया है हम फिर औरों को बनावे। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है, स्वर्ग की राजधानी। वहां हम इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरो के महल बनाएंगे। एक माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, थोड़ी ले जाए। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरातों के महल देखते हो, सोने की खानियां देखते हो तो समझते हो थोड़ा ले जाए। सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता, सोना वैकुंठ में रहता है। तुम जानते हो वहां खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भरकर ले जाएंगे, सोना भरकर ले आएंगे। बाबा कहते वहां सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती है। हाँ, तो महल ही सोने के होंगे ना। अभी भी बड़ों बड़ों के पास सोना तो पड़ा है ना। भारत को सोना चांदी तो जरूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई है जहां कोई लूट फूट ना सके, आग जला ना सके। तो वह सब भविष्य में तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। जिन एरोप्लेन आदि द्वारा सभी बॉम्ब आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीजें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाएगी। सतयुग में तो सभी के पास पुष्पक में विमान होंगे ना, जो संकल्पों से उड़ेंगे। बाबा कहते हैं सतयुग के लिए सब ये तैयारी है, सुख के लिए काम आएंगे ये साधन। सतयुग में ये सब थी, फिर प्रायलोप हो गई, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर ले आते हैं। खानियां सब नई हो जाती है, अभी तो पुरानी है। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं एक में मोह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। दूसरी पॉइंट, प्राणेश्वर बाप की याद में रह सबको प्राणदान देना है। ज्ञान दान देना अर्थात प्राणदान देना। सभी करते हैं ना ये पुरुषार्थ, तो कहें हाँ जी बाबा। सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुखी नहीं करना है। आज का मीठा वरदान, मालिकपन की स्थिति में रहे प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। विश्लेषण, प्रकृति आप मालिकों को अब से आवाहन कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासीबन सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी।
जहां आप प्रकृतिजीत ब्राह्मणों का पाव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। तो आज का हमारा स्वमान है, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। स्वमान आज का, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। स्लोगन, अलौकिक सुख व मनरस का अनुभव करना है तो मन मनाभव की स्थिति में रहो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि अव्यक्त वाणी पर क्लास 9:15 बजे, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।